आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे और जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन विन्यास। ये आपका 10th क्लास में चैप्टर्स पढ़ाने से पहले एक आपका रिकैप्चुलेशन है, 9th क्लास से थोड़ा अवेयर कराना कि ये चीज़ें आगे काम आएंगी। आपने ये जो पिक्चर देखी होगी वो बोहर मॉडल में देखी होगी 9th क्लास में, जिसमें अंदर जो बीच में होता है वो न्यूक्लियस होता है, फिर के शेल, फिर एल एम एन, ये कक्ष हैं अलग अलग। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि उनके घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं करते। हाँ, कुछ नियम हैं और इन नियमों को जानना आवश्यक होता है। तो ये बोहर का मॉडल है, इसके आधार पर वो कैसे अलग अलग कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहला, जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका जो पहला कोश है उसको के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा कि एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो सूत्र है, संख्या है, वो इस सूत्र के द्वारा दी जाती है 2n²। माना कि k पहला कक्ष है तो n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2 × 1 = 2। इट मीन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन द k शेल। k कक्ष में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये वाले। एल शेल में 8 आएंगे, तीसरे में 18 और चौथे में 32। उसको हम 8 8 8 करके मैक्सिमम 8 ही आएंगे। तो इस तरीके से आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब सभी बच्चों को ये 20 एलिमेंट जो आपके 10th में काम आने वाले हैं, इस 20 एलिमेंट को आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर याद करने हैं। पहला है हाइड्रोजन। पहला क्यों है कि उसकी परमाणु संख्या 1 है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है k कक्ष, ओनली k कक्ष में आएगा। हीलियम है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका पहले ही कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी हम एग्जाम्पल लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसा किया जाएगा रूल के हिसाब से कि पहले कक्ष में 2 आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। जितने फिर बाद में बचेंगे वो नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले में 8 होंगे मैक्सिमम। इसी तरीके से एक और केस ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, पोटेशियम। 20 एलिमेंट ही आपको याद करने और कॉपी में नोट करने साथ साथ। पोटेशियम का सिंबल है के, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। तो पहले में 2 आए, दूसरे में 8, 8 और 2 10, फिर तीसरे में भी 8 8 8 करते हम आगे भरते जाएंगे, और चौथे में 1। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं इन चारों को, तो इसका सम 2 + 8 10, 18 और 1 19, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 19 आ जाते हैं। तो इसलिए अभ्यास में इस वर्कशीट के आधार पर आपको ये करना है कि KLMN कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं, वो आप 2n² फार्मूले से यूज़ करेंगे। एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या इस सूत्र के द्वारा तय की गई। m कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आप बता दें इसको। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैग्नीशियम का, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इनके परमाणु संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इनकी संख्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, बोर मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षों में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। Now the time for the English medium students, and today's topic is electronic configuration, and this is the 9th class topic. Why it is necessary for the 10th class? Because it is very helpful to study the chapter number 5, that is periodic table of elements, and where we will use all the different KLMN shells and their electronic configuration and their valency, etc. So this is the fact that the electrons always revolve around the nucleus. It means you are thinking that they revolve randomly or follow some rules. Yes, they are certain, they have some certain rules, and let us know the rules. First one, the orbit or shells in which electrons revolve is represented by K, L, M or N shells. Second is the maximum number of electrons in the shell is given by the formula 2n². 2n² formula will be followed. For n = 1 means K shell and number of electrons are 2, and for the L shell n = 3 for M and n = 4 for N, and you can find out in the K shell maximum 2 electron, in the L shell 8 electron, M shell 18 and orbit 4, that is 32. And this line is very important, the last one. Outermost shell can have maximum 8 electron. So if the atom has
the capability to maintain 18 electrons, but maximum 8 electrons will be filled in a particular shell. So you have to remember all these 20 elements from the table and find out their electronic configuration, just how to distribute it in the different shells. Let us take few examples. And the first one, for example, the beryllium, the symbol is Be, its fourth position, so its number of electrons are 4. And how will you distribute in the k element shells? K shell have maximum 2 electrons, so remaining 2 will go in the L shell. Similarly, if I take the example of magnesium, then magnesium, if you do the counting of magnesium, it is on the 12th position, so number of electrons are 12. So in the first K shell 2 electrons, remaining maximum 8 electrons will be in the outermost shell, 8 plus 2 10, and the remaining will goes in the M shell. So in this way you have to distribute the electrons and find out the electronic configuration, and on the basis of the worksheet you have to do these questions, practice question in your notebook. Write the number of electrons can be accommodated in K element shells. The maximum number of electron in a shell is given by formula 2n square. Find the maximum number of electrons in LM shell, as well as third question, write the electronic configuration of the following element like magnesium, sodium, chlorine, aluminium, carbon and oxygen. So from the above table you can find out the electronic configuration. I hope you understood the concept of electronic configuration. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.